सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रसंग में बड़ा ही पावन प्रसंग है। श्री व्यास जी ने इतने पुराण लिखे फिर भी उनको संतोष क्यों नहीं मिला, शांति क्यों नहीं मिली, और किसके कहने से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तो इस प्रसंग में व्यास जी को कैसे शांति मिलती है और श्री नारद जी के जो जन्म का वृत्तांत है, इसी प्रसंग में ये कथा आती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी ने बहुत सी रचनाएं की और उन रचनाओं को करने से वो बड़े प्रसन्न भी हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। तो एक कथा आती है कि जब व्यास जी भगवान अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज का पीछा करते हैं, जब वो सन्यास के लिए जाते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनको बुलाते हैं, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ। तो देखते क्या है कि रास्ते में एक तालाब है और उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब जा रहे हैं तो सुखदेव जी के तन में कोई किसी प्रकार का वस्त्र नहीं है, नंगे हैं। और सुखदेव जी जब वहाँ से निकले तो उन स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने, लेकिन जब थोड़ी ही देर में व्यास जी आए तो व्यास जी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन व्यास जी को देख करके उन स्त्रियों को लज्जा आई और उन्होंने वस्त्र पहने। तो सुखदेव जी बिना वस्त्र के और व्यास जी वस्त्र में भी, तो उनके मन में थोड़ा सा संदेह हो गया और उन्होंने उन महिलाओं से पूछा। तो उन्होंने कहा कि जो सुखदेव जी की दृष्टि है वो साफ दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, और आपकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद है। तब सुखदेव जी को व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब व्यास जी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मन उनका खिन्न है, इतनी सब रचनाएं की लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है। तभी क्या होता है कि ये सब सोच ही रहे होते हैं कि नारद जी वहां पर आ जाते हैं। जब नारद जी आए तो उठ करके प्रणाम किया, उचित स्थान दिया। तो जब नारद जी ने व्यास जी को देखा कि व्यास जी का मुख थोड़ा सा मलिन है, तो उन्होंने कहा कि आप तो कर्मों के ज्ञाता हैं, हर प्रकार से आपके अंदर समझ है, भूत भविष्य को जानने वाले हैं, लेकिन आपका मुख मलिन क्यों है। तब व्यास जी ने कहा कि पता नहीं ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से मुझे अंदर से प्रसन्नता नहीं आ रही है। तो नारद जी ने व्यास जी की बहुत प्रशंसा की है कि आपने जो ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों से हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है और भगवान को पा सकता है बड़ी सहजता से ही, लेकिन आपका मन खिन्न है, इसका कारण क्या है। तो व्यास जी ने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप भी तो सब कुछ जानते हैं, तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताएं कि मेरे खिन्न होने का कारण क्या है। तब नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि व्यास जी ने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान की लीलाओं का मनोहारी दृश्य हो, उनकी कथाओं से आनंद आता हो, भक्ति की जाए, गाया जाए।
तो गायन का थोड़ा सी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी, एक आप ऐसा ग्रंथ लिखे जो भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करे, जिसका रात दिन गायन किया जा सके और बड़ी सहजता से ही प्रभु को पाया जा सके। तभी व्यास जी ने कहा कि नारद जी, कृपा करके आप ये बताएं कि आपका जो जन्म का वृत्तांत है, ये जो तो वो क्या है, कैसे आपको स्मृति रही अपने पूर्व जन्म की। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, मैं एक वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के एक दासी का पुत्र हूँ। एक बार क्या होता है कि कुछ महात्मा लोग मेरे यहाँ चतुर्मास करने आते हैं, तो मुझे उनकी सेवा में नियुक्त किया जाता है। यद्यपि मैं छोटा था, लेकिन मेरा स्वभाव चंचल नहीं था और उन महात्माओं की सेवा करने में मेरा मन लगता था। उन्हीं का जूठा प्रसाद खाता था और उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। वो महात्मा भी मुझसे बड़े प्रसन्न रहते थे। और जब वो महात्मा जाने लगे तो उन्होंने भगवान के महात्म को बताया, और जब मैं उनकी सेवा में रहा तो महात्माओं ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और महात्मा लोग चले गए। फिर इसके बाद में जब महात्मा लोग चले गए तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो माता जी थी वो गाय दूहने के लिए जा रही थी। शाम का समय था, एक सांप ने डस लिया उनको और वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने समझा कि ये भी भगवान की ही माया है और अब मेरे पास कोई बंधन भी नहीं था और मैंने उस स्थान को छोड़ दिया। जब मैंने उस स्थान को छोड़ा तो रास्ते में, चूँकि मैं बहुत अल्पायु का था, तो मुझे देश काल युग के किसी भी बारे में जानकारी नहीं थी। मैं चलता जा रहा था तो देख रहा था कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं और जंगलों में भयानक जंगली जानवर भी हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के पुष्प हैं। सब प्रकार के वातावरण को देखता हुआ मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। चलते 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 मैं थक गया। तो एक सरोवर में जब मैंने स्नान किया तो मेरी थकावट दूर हो गई और जब मैं समाधिस्थ होकर के बैठा तो भगवान का जो महात्माओं ने बताया हुआ था उसी प्रकार का मैंने ध्यान किया। तो जब ध्यान किया तो मेरे तन मन में एकदम से स्फूर्ति आ गई। बार बार प्रभु की झांकी को निहार रहा था तो मन बड़ा व्याकुल हो गया। और थोड़ी ही देर में जब मैंने देखा कि भगवान मेरे समीप हैं, तो जब समीप नहीं देखा उनको तो और मन व्याकुल हो गया। तभी भगवान की एक वाणी आई। उसने कहा कि नारद जी, अभी इस युग में तो मेरे आप दर्शन नहीं कर पाओगे। फिर जब आपका दूसरा जन्म होगा तब आप मेरा दर्शन कर पाओगे, लेकिन स्मृति आपकी, चाहे ये प्रलय हो भी जाए, लेकिन स्मृति आपकी नष्ट नहीं होगी। अब मैं थोड़ी दूर और विचरण करता हुआ अपने अंत समय का इंतजार करने लगा कि कब मेरा शरीर छूटेगा और मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। तो भगवान के बताए अनुसार भगवान एक दिन क्या हुआ कि बिजली जैसी चौंकती है और मेरा शरीर छूट जाता है और भगवान के शुद्ध पार्षद मुझको लेने आते हैं। तब व्यास जी ने फिर कहा, फिर अगले जन्म में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब भगवान का प्रलय का समय होता है और शयन किए हुए होते हैं क्षीर सागर में, तो ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि को समेट करके श्री नारायण जी के नाक के द्वार से उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तभी मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। और जब चतुर्युगी समय बीता तो मरीज जैसे महात्माओं के साथ जब वो भी निकले तो मैं भी उनके साथ निकल आया और मैं पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता रहा।
भगवान ने जो मुझे ब्रह्म वीणा दी थी, मैं भगवान का उसी से बस ध्यान करता रहा। और जब भी मुझे भगवान की दर्शन की लालसा होती है तो मैं भगवान को याद कर लेता हूँ, तो मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो व्यास जी उनकी कथा को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और जिस प्रकार से नारद जी ने उनको बताया था कि आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिससे कि आपका मन शांत हो जाए, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की नारद जी के कहने पर। और नारद जी ने इस प्रकार से व्यास जी को संतुष्ट कर दिया। नारद जी अपने गंतव्य में चले गए और श्री व्यास जी बड़े ही प्रसन्न मन से जो भी संसार के जीव हैं और मनुष्य हैं, सभी को तीनों तापों से रहित करके उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जिससे भक्त बड़ी ही सहजता से भगवान को पा सकता है।